दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी की कहानी बताने वाला हूँ, जिसने 118 साल तक पूरी दुनिया में राज किया, जिसका नाम हर घर में था, हर मर्द जानता था उसे। उस कंपनी का नाम था जिलेट। वो कंपनी जो रेजर बनाती है, वही जिससे आप दाढ़ी बनाते हो। सब ठीक ही चल रहा था, मगर वो 2 मिनट में क्या मिस्टेक हुआ था कि जिलेट को $8 बिलियन का लॉस करवा दिया, जिससे इतनी बड़ी कंपनी का साम्राज्य हिल गया। तो आज हम लोग आसान भाषा में समझेंगे यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और इससे हम क्या सीख सकते हैं। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। एक आदमी, एक आइडिया। बात है सन 1901 की। एक आदमी था जिसका नाम था किंग जिलेट। उस जमाने में दाढ़ी बनाना बड़ा मुश्किल काम था। लोग एक बड़ा सा चाकू जैसा उस तरह इस्तेमाल करते थे। उसे बार बार तेज करना पड़ता था, गलती हो जाए तो गला कट जाए। किंग जिलेट ने सोचा, क्यों ना एक ऐसा रेजर बनाया जाए जो सस्ता हो और आसान हो। उन्होंने बनाया सेफ्टी रेजर, जिसमें हैंडल एक बार खरीदो सस्ते में, लेकिन ब्लेड बार बार खरीदनी पड़े। बस यही था उनका जादू। एक बार कस्टमर बना तो ज़िंदगी भर उनसे ही ब्लेड खरीदेगा। फिर आई पहली वर्ल्ड वार। अमेरिकी सरकार ने हर फौजी को एक जिलेट रेजर दिया। लाखों फौजी जब वो जंग से घर लौटे तो एक आदत साथ लेकर आए, और वो आदत थी दाढ़ी बनाने की, जिलेट रेजर से। अगले 100 साल तक जिलेट ने सिर्फ रेजर नहीं बेचे, उन्होंने बताया एक असली मर्द कैसा दिखता है। उनके एड्स में होते थे खिलाड़ी, फिल्म स्टार, जीतने वाले लोग। 1989 में उन्होंने एक लाइन बोली जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, द बेस्ट ए मैन कैन गेट, यानी मर्द के लिए सबसे बढ़िया। और लोगों ने माना भी। सन 2000 में जिलेट के पास था पूरी दुनिया का 70% रेजर बाजार। मतलब दुनिया के 10 में से 7 मर्द जिलेट इस्तेमाल करते थे। इसमें इतनी ताकत थी कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स से 35% महंगा बेचते थे अपना रेजर, और कोई नहीं बोलता था। 2005 में एक बड़ी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने जिलेट को खरीद लिया, 4.5 लाख करोड़ रुपए में। यह उस कंपनी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खरीद थी। लेकिन 2018 आते आते सब बदल गया। जिलेट का 70% मार्केट शेयर गिरकर 54% हो गया। 3 सालों में कमाई 26% कम हो गई। कम होने की दो वजह थी। पहली, दाढ़ी। जी हाँ, दाढ़ी रखना फैशन बन गया। पहले लोग हफ्ते में करीब 4 बार दाढ़ी बनाते थे, और अब 3 बार भी नहीं बनाने लगा था। यंग लड़के रेजर नहीं खरीद रहे थे, वो खरीद रहे थे बियर्ड ऑयल, दाढ़ी का तेल, दाढ़ी का शैम्पू। दूसरी वजह थी एक छोटी सी कंपनी जिसे 2011 में दो दोस्तों ने शुरू किया, डॉलर सेव क्लब। 2012 में उन्होंने एक वीडियो बनाया। उसमें एक आदमी सीधे कैमरे में देख कर बोला, हमारे ब्लेड्स बहुत बढ़िया है और काफ़ी सस्ता भी। वीडियो इतनी वायरल हुई कि 2 दिन में 12,000 लोगों ने ऑर्डर किया। वेबसाइट ही क्रैश हो गई। उनकी बात थी बिल्कुल सीधी, जिलेट के ब्लेड यदि 2,000 रुपये के हैं तो हमारे मात्र 250 रुपये के। घर पर डिलीवरी झंझट बिल्कुल नहीं। 2013 में एक और कंपनी आई, हैरिस। इसका भी काम वही था। जिलेट घबरा गया। उन्होंने अपने दाम 12% कम किए, लेकिन बिक्री फिर भी गिरती रही। अब वो कम पैसों में भी कम बेच रहे थे। इन नई कंपनियों में एक बात थी जो जिलेट में नहीं थी। वो लगती थी नई पीढ़ी की कंपनियां, और जिलेट लगता था बाप दादा के ज़माने का ब्रांड। इस समस्या को देखते हुए बड़ी बैठक बुलाई गई। जिलेट के बड़े अफसर बैठे, सोचा क्या करें। यंग लोग हमें पुराना समझते हैं, तो चलो कुछ नया करते हैं। उस जमाने में एक ट्रेंड था, बड़ी कंपनियां सोशल इश्यूज पर बोल रही थी, मतलब समाज की बड़ी बातों पर अपनी राय रखना। नाइक ने एक ऐसे खिलाड़ी को अपना चेहरा बनाया जो अमेरिकी एंथेम के दौरान घुटना टेक कर बैठ जाता था, यानी प्रोटेस्ट करता था। लोगों ने नाइक को खूब सपोर्ट किया। एक सर्वे कह रही थी 66% लोग उन कंपनियों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो समाज की परवाह करें। मी टू का दौर था। उन दिनों मी टू का मूवमेंट चल रही थी, मतलब औरतें बता रही थी कि मर्दों ने उसके साथ क्या क्या बुरा किया। पूरी दुनिया में इस बारे में बातें हो रही थी। जिलेट के लोगों को लगा, यह हमारे लिए मौका है। हम मैन को सेल करते हैं, हम मैन के बारे में बात करते हैं, तो हम बताएंगे एक अच्छा मर्द कैसे होता है। इससे यंग लोग हमें पसंद करेंगे। ऐड बनाने के लिए उन्होंने एक एजेंसी को काम दिया। उन्होंने एक डायरेक्टर को हायर किया, किम गहरिग। वो एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर थी जो पहले वोमेन को इंस्पायर करने वाला कैंपेन बना चुकी थी। यानी एक कंपनी जो मर्दों के लिए रेजर बनाती है, उसने एक ऐसे डायरेक्टर को चूज किया जो वोमेन के लिए काम करती है, ताकि मर्दों को मैसेज दिया जाए। उन्होंने अपना पुराना टैगलाइन बदल दिया। पहले था द बेस्ट ए मैन कैन गेट,
मर्दों के लिए सबसे बढ़िया। और अब हुआ द बेस्ट मैन कैन बी, मर्द बन सकते हैं सबसे बढ़िया। साथ में 25 करोड़ डोनेट करने का वादा भी किया। सोचा यह प्लान काम करेगा। जनवरी 2019 में लॉन्च होने वाला था वह एड। इतिहास बनने वाला था, बस कौन सा इतिहास यह उन्हें पता नहीं था। वह एड बन गया। 13 जनवरी 2019 को जिलेट ने यूट्यूब पर वीडियो डाली। वीडियो में दिखाया मर्द आईने में देख रहे हैं, पीछे से आवाज़ें आ रही है न्यूज़ की, बुरी बातें, औरतों के साथ बुरा बर्ताव। फिर सीन दिखते हैं, लड़के एक दूसरे को मार रहे हैं। बाप कहते हैं लड़के ऐसे ही होते हैं। मर्द सड़क पर औरतों को छेड़ रहे हैं। ऑफिस में मर्द अफसर औरत को बीच में रोककर खुद बोलने लगते हैं। फिर एक मशहूर एक्टर टेरी क्रूस का पुराना वीडियो क्लिप दिखाया, जिसमें वो कहते हैं मर्दों को एक दूसरे को रोकना चाहिए। बिल्कुल अंत में कुछ अच्छे सीन दिखाए। एक बाप बेटे को बुलाता है, बदमाशी करने से रोकता है। एक आदमी छेड़खानी रोकता है। पूरी वीडियो में एक भी रेजर नहीं दिखा। आग लग गई। लोगों ने वीडियो देखी और गुस्सा हो गए। कमेंट्स आने लगे, मुझे बदमाश और बुरा इंसान क्यों दिखा रहे हो? मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी तुम मुझे गिल्टी बता रहे हो। दशकों से तुम्हारा रेजर खरीदा, अब नहीं खरीदूंगा। मगर लोगों को गुस्सा क्यों आया? बात मैसेज की नहीं थी। मैसेज सही था। बात थी कौन कह रहा है और कैसे कह रहा है। वीडियो का ज़्यादातर हिस्सा था मर्दों को बुरा दिखाना। अच्छी बातें तो एकदम अंत में आई। देखने वाले मर्दों को लगा यह वीडियो कह रही है कि तुम सब बुरे हो। और यह कह रही थी कौन? वह कंपनी जिसने 100 साल तक बॉक्सिंग और फुटबॉल जैसे अग्रेसिव चीज़ें स्पॉन्सर की थी। अब वही कंपनी लेक्चर दे रही थी। लोगों को लगा यह नाटक है, पैसे कमाने का तरीका है। वहीं पियर्स मॉर्गन ने आग में घी डाला। एक मशहूर ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे पियर्स मॉर्गन। उनके 60 लाख फॉलोअर्स थे ट्विटर पर। उन्होंने लिखा, मैंने पूरी ज़िंदगी जिलेट इस्तेमाल किया, लेकिन यह बकवास ऐड देखकर लग रहा है छोड़ दूँ। यह ट्वीट आग की तरह फैल गई। हर तरफ लोग शेयर करने लगे। कई यूट्यूब चैनल्स ने इस वीडियो के खिलाफ वीडियो बनाए। करोड़ों लोगों ने देखा। बायकॉट जिलेट पूरी दुनिया में ट्रेंड हो गया। वीडियो को मिले 4 लाख डिसलाइक, 2 लाख लाइक। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा डिसलाइक होने वाले एड्स में से एक बन गई। जिलेट ने कमेंट्स बंद कर दिए और बाद में वीडियो भी चैनल से हटा दी। अब सवाल यह था, क्या सिर्फ इंटरनेट पर शोर था या असल में रेजर बिकने बंद हो गए? जवाब मिला कंपनी के हिसाब किताब से। एक साल में जिलेट की कमाई 2600 करोड़ से ज़्यादा की कमी हुई, लेकिन जो मार्केट शेयर था वो और गिर गया। डॉलर सेव क्लब और हैरिस को नए कस्टमर्स मिले। यहाँ तक कि पुराना कंपटीटर सिख भी आगे निकल गया। 6 महीने बाद कंपनी ने बताया जिलेट ब्रांड की वैल्यू 60,000 करोड़ कम हो गई। तिमाही में 38,000 करोड़ का घाटा। कंपनी ने ऑफिशियली कहा नुकसान हुआ करेंसी की वजह से, कम सेविंग की वजह से। वीडियो का नाम नहीं लिया, लेकिन सब समझ रहे थे। फिर समय आता है अगस्त 2019। एक मैगजीन ने इंटरव्यू किया जिलेट के बड़े अफसर गैरी कॉम्बे का। सीधा सवाल पूछा, इतना नुकसान हुआ, इतना बवाल हुआ, क्या आपको पछतावा है? कॉम्बे ने कहा नहीं। उन्होंने कहा आज के ज़माने में ब्रांड को आगे बढ़ाना है तो कुछ लोगों को नाराज़ करना ही पड़ता है। हमने वही किया। उनके पास नंबर्स भी थे। वेबसाइट पर 5 साल में सबसे ज़्यादा लोग आए। 24 घंटे में 1.5 करोड़ बार लोगों ने जिलेट का नाम लिया इंटरनेट पर। लेकिन एक सर्वे ने सच सामने रखा। 70% लोगों ने वीडियो देख कर कहा अच्छी लगी, लेकिन सिर्फ 34% ने कहा इससे जिलेट खरीदने का मन बना। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को यह वीडियो दिखाई गई उनमें से आधे से ज़्यादा औरतें थीं, जो वीडियो को पसंद करेगी लेकिन मर्दों का रेजर नहीं खरीदेगी। और जो मर्द जिलेट खरीदते थे वो थे सीधे साधे परिवार वाले लोग। उनके लिए यह जेंडर इक्वलिटी वाली बातें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। जिलेट ने नई सोच वाली बात की, लेकिन अपने ही पुराने कस्टमर्स के खिलाफ खड़े हो गए। इसमें 3 गलतियां थी जो सब ले गई। गलती नंबर 1, गलत लोगों को मैसेज दिया। जिलेट ने उन लोगों तक बात पहुंचाई जो सराहेंगे लेकिन खरीदेंगे नहीं। जिन्होंने वीडियो को बहुत अच्छी कहा मगर वो रेजर नहीं खरीदते। जो रेजर खरीदते थे वो नाराज होकर चले गए। किसी की तारीफ और किसी का खरीदना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। जिलेट यह नहीं समझ पाए। गलती नंबर 2, नाइक से गलत तुलना की। जिलेट ने सोचा नाइक ने किया तो हम भी करेंगे। लेकिन नाइक के जूते लोग पहनकर बाहर जाते हैं, जूते दिखते हैं, जूते स्टेटमेंट होते हैं। जिलेट का रेजर बाथरूम में बंद रहता है, कोई नहीं देखता। कुछ चीज़ें समाज में स्टेटमेंट बनती है, कुछ सिर्फ काम करती है। रेजर काम करने वाली चीज़ है। गलती नंबर 3, खुद के ग्राहक को बुरा बताया। यह सबसे बड़ी गलती थी। जिस आदमी से रेजर खरीदवाना था
उसी को वीडियो में बुरा दिखाया। फिर कहा हमारा रेजर खरीदो। यह ऐसा है जैसे कोई दुकानदार पहले बोले तुम गंदे हो, फिर कहे मेरा साबुन खरीदो। कोई नहीं खरीदेगा। आखिरकार अगस्त 2019 में जिलेट चुपचाप पीछे हट गए। सोशल इशूज की बातें बंद। अब एड्स में फायर फाइटर्स, पर्सनल ट्रेनर्स, लोकल हीरोज थे। वो एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया था, लेकिन नुकसान खत्म नहीं हुआ। दिसंबर 2023 में फिर 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर 70,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा। गैरी कॉमले ने कहा, यह तो देने लायक कीमत थी। उस ऐड के 6 साल बाद भी जिलेट वो कीमत चुका रहा है। तो दोस्तों, यही है असली सबक। आप अपने कस्टमर्स को लेक्चर दे सकते हो, आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, आप करोड़ों व्यूज ला सकते हो, पूरी दुनिया में चर्चा करवा सकते हो, लेकिन आखिर में कोई हो जो आपका सम्मान खरीदे तभी काम चलेगा। और जब आप अपने ही ग्राहक को बुरा बोलोगे तो वो ग्राहक कहीं और चला जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है जिलेट ने सही किया या गलत। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।